सो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही काफी वेटेज रखता है एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें तो। एग्रीकल्चर से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हम बात करेंगे आज भारत के कृषि की, भारत के एग्रीकल्चर की। स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर की बात की जाए अगर, तो सबसे पहली चीज, जो ये एग्रीकल्चर वर्ड है, ये आपको पता है कि लैटिन, एक सेकेंड ऐड कर दूं, लैटिन वर्ड से अडॉप्ट किया गया है आपका। ठीक है, इसको आप एगर या एग्री बोल सकते हो। ठीक है, जिसका मतलब आपका सॉइल का, और कल्चर का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेशन, मतलब सॉइल पे कल्टीवेशन आपकी एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको आप टिलिंग भी कह सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन इंगेज है इसके अंदर। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे जीडीपी में भी और ओवरऑल पूरी इंडिया की। इस समय अगर बात करें तो 2/3 हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी इस समय इंगेज्ड है इस चीज। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो हमने इसको दो पार्ट्स में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। और मैं भी आपको बता दूं कि हम भी एग्रीकल्चर को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। मतलब ये पार्ट वन है आपका, जो हम कर रहे हैं आज। इसके बाद नेक्स्ट डे पार्ट टू आए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पहला क्या होता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा होता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इनको समझते हैं हम कि क्या चीज होती है आपकी ये। देखो देखो, अगर हम बात करें पहले, इसकी अभी दो वैरायटीज है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है आपकी, जो फर्स्ट टाइप था, उसके भी आगे दो टाइप है, क्या, प्रिमिटिव और इंटेंस। ये भी दो आगे प्रकार निकल के आती है उसके। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या हो, या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या हो, आप सिंपल कहोगे, जो अपने यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर प्रॉपर बताऊं तो, अपने यूज के लिए जो इसको ग्रो कर रहा है, जो भी इसको ग्रो कर रहा है वो मेनली अपनी यूज के लिए ग्रो, जो भी इसको ग्रो करेगा ना, इस एग्रीकल्चर को, इस फार्मिंग को, वो अपने लिए मेनली इसको ग्रो कर, वो पर्सनल हो। ठीक है, वो अपने लिए। ठीक है, और ये जो प्रिमिटिव लिखा है ना, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि यूज ऑफ ओल्ड टूल्स, पुराने धातुओं, पुराने टूल्स का इस्तेमाल करके, लाइक, लाइक क्या, लाइक होए, नाउ आप इसकी फोटो देखना, आपको मिलेगा ये पुराने पुराने आपके टूल्स है। डिगिंग हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके जो आपकी एग्रीकल्चर किया जाता है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतने डेवलप्ड, वो इतने डेवलप्ड या इकोनॉमिकली साउंड पीजेंट्स नहीं है, फार्मर्स या किसान नहीं है। बस खाने को चलना चाहिए, बस, है ना, खाने को आना चाहिए बस, बस हमें काम चलाना है, वैसा वाला। ठीक है, इसलिए ये लोग मॉनसून पे भी डिपेंडेंट होते हैं। आप ठीक है ना, इस डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून, मॉनसून पर भी डिपेंड होते हैं आप। ठीक है, और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि कौन से एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न कहते हैं, तो आप कहोगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद है। ठीक है, तो दो टाइप्स थे इसके। फर्स्ट हमने कवर किया, अभी सेकंड करेंगे, फिर हम आएंगे कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ, आप अगर आप देखो तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से एग्रीकल्चर को जाना जाता है। जैसे कि लडांग कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, कोनुको मसोल अफ्रीका में, वेनेजुला में, तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे उगाड़ा जाता है एग्रीकल्चर। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर भारत की बात करें, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की बात करें अगर, तो कहाँ कहाँ होता है, झूमिंग नॉर्थ में,
ये स्टेट्स में हमारी होती, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सारी हमारी क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। हमें छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है, वहाँ पे बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, तमिलनाडु, मणिपुर में, बिहार, मध्य प्रदेश में आपको इस टाइप की एग्रीकल्चर ग्रो करती हुई दिखाई देगी भारत में। क्वेश्चन आते हैं कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का हमारे एग्जांपल तो इंडिया में, तो ऑप्शंस दो होंगे, आपको इसी में से टिक करना है कि कहाँ पे इसको ग्रो की जाती है इंडिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, हमारे छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मध्य प्रदेश में। अब बात करें अगर हमारी जो सेकंड है, प्रिमिटिव तो हमने अभी सीखी, जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही ग्रो कर रहे हैं, अपने यूज के लिए पर्पज से ग्रो कर रहे हैं। अगर बात करें आपसे इंटेंसिव, देखो इंटेंसिव जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लार्ज स्केल, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप कह सकते हो कहाँ पर होगी, जहां पर भी पॉपुलेशन, कहां पर होगी आपकी ये फार्मिंग, जहां पर पॉपुलेशन आपकी, जहां पर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा होती है, जहां पे लैंड एरिया कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जो लैंड का एरिया है, जमीन का एरिया वो कम है। मतलब कि लैंड का जो होल्डिंग साइज होगा, जो लैंड का होल्डिंग साइज होगा वो बहुत ही कम, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड, है ना, लैंड की डिवीजन की वजह से, जिसको आप मार्जिनल फार्मर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कह सकते हो क्या, इंटेंसिव फार्मिंग, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है आपकी और लैंड एरिया कम है, वहां पे आप हम इंटेंसिव को ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सिंचाई की बात की जाए, इस टाइप की फार्मिंग को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, सबसे तो बेसिक है, मैं आपको हल्का बेसिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हल्का पता हो कि हम कैसे कैसे है। क्वेश्चन वही डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप से आते हैं आपके, जैसे राबी हो गया, खारिफ हो गया, जैद हो गया, कुछ एग्जांपल दो कब से कब उगती है आपकी, या फिर हमारे राइस, कॉफी, व्हीट, माइलेट, जूट, कॉटन, इन सब पे क्वेश्चन। ये तो एक बेसिक हो गई, बस आपको समझाने के लिए ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं करना इस पर। टाइप ऑफ क्रॉप्स आ गया, इससे पहले कमर्शियल फार्मिंग, जैसे हमने पीछे देखा था कि दो प्रकार है, सबसिस्टेंस जो हमने दो पार्ट्स में कवर किया, प्रिमिटिव ऑफ इंटेंसिव, कमर्शियल फार्मिंग की स्लाइड शायद मिस हो गई मुझसे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अगर बात करें कमर्शियल फार्मिंग की ना, तो कमर्शियल फार्मिंग आप कह सकते हो कि जो फार्मिंग कमर्शियल पर्पज से, कमर्शियल आप देखो ना, कमर्शियल कार जो कि किससे होती है, काम पे हम बाहर रेंट पे लेके जा रहे हैं कुछ सामान के लिए, चीजों के लिए, किसी इंसान को, किसी और ऊबर टाइप की कमर्शियल होती है। जो फार्मिंग कमर्शियल पर्पज से की जाए, मतलब कि बेसिकली सेल पर्पज से, किसके पर्पज से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कमर्शियल, क्योंकि वो स्लाइड मुझसे मिस हो गई है बाय मिस्टेक, इसलिए मैं आपको यही करवा रहा हूँ। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो बेसिकली किसके पर्पस होती है, सेल के पर्पस से होती है, बेचने के पर्पस से इसको ग्रो किया जाता है ना। फर्क नहीं पड़ता हमें क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी है उससे फर्क पड़ रहा है, मतलब क्वालिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी मैटर्स, ठीक है। क्वालिटी क्या है हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कितनी क्वांटिटी में वो ग्रो हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश से बाहर की तरफ, वो बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा कमर्शियल फॉर्म, एक अपने लिए हो गया, एक बेचने को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कमर्शियल। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखो फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इस पे पहले कभी क्वेश्चन आया करते थे आपके, लेकिन अब क्वेश्चन ज्यादा इससे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया आपको। हॉर्टिकल्चर जैसे कि आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इस टाइप के आपका हो गया, एग्जाम्पल में अनियन, टोमेटो, फ्रूट्स में क्या, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अलग अलग आपकी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब जैसे कि आपका इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट हो गया, जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा टी
दार्जिलिंग साइड होती है, असम साइड, कॉफी कर्नाटका साइड होती है, कोकोनट हो गया आपका, एरिया कैनट हो गया आपका, रबड़ हो गया, स्पाइसेस हो गए, कार्डमम आपकी केरला साइड होती है, इलायची हो गया, चीनी, जिंजर, टर्मरिक आपका। ये सब चीजें किस में आती है? प्लांटेशन क्रॉप में आती है। इससे आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा चार, आपको पूछेगा किस टाइप की क्रॉप्स है, तो आपके ऑप्शन में भी चार यही मिलेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, ये प्लांटेशन है, कैश है, या फूड है। तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए, एग्जाम्पल अगर आपको पता होंगे तो आप कर पाओ। ठीक है। कैश क्रॉप, नाम में लिखा है कैश, मतलब कि ऐसी क्रॉप जिसको आप उगाते हैं किस चीज के लिए? सेल पर। ठीक है। जिसको हम किस चीज के लिए उगाते हैं? सेल पर्पस के लिए उगाते हैं। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टबैको हो गया, ऑयल सीड्स हो गए आपके, ग्राउंड नट्स हो गए आपके, अलग अलग आपके हो गए, जिसमें कि आप क्या करते हो? सेलिंग के पर्पज से। कैश लिखा ना, कैश, कैश के पर्पज से आप इसमें करो। ठीक है, तो ये हो गया। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल, एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, और क्योंकि हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें पता ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें। ठीक है। तो फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, इन सब के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ग्राम, राइस, व्हीट, मेज किस में आते हैं? कॉटन, जूट, हम सेलिंग पर्पज से, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स है आपकी, ये सब हॉर्टिकल्चर से आपकी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसमें आती है। सब क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछेगा, या दे देगा कि क्रैश क्रॉप ये है, तो आप बताओ सीता कि कौन सी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं आपके, तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रॉपिकल क्रॉप्स और टेम्परेट क्रॉप्स, देखो टेम्परेट, नाम में टेम्परेट, टेम्परेट मतलब कि जो कूल क्लाइमेट में आपकी ग्रो होती है, उसे टेम्परेट क्रॉप्स कहते हैं। जो कि वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में आपकी ग्रो होती है, उसे ट्रॉपिकल क्रॉप कहते हैं। हॉट की बात करें, राइस हो गया, शुगर केन, गन्ना हो गया, जोवर हो गया आपका। या फिर आप बात करें टेम्परेट की, कूल क्लाइमेट की बात करें, तो एग्जांपल क्या हो? गेहूं हो गया, ओट्स हो गया, ग्राम हो गया, पोटैटो हो गया आपके, सेब, एप्पल्स हो गया आपके। ये सब आपकी ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब देखो ना, टॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल मतलब कि जो ऐसे रीजन्स में आते हैं जो जहां का थोड़ा वेदर थोड़ा हॉट रहता है। ठीक है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स, और इसे कहते हैं टेम्परेट मतलब कि जो आपको जो ठंडा एरिया। अगर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? ट्रॉपिकल एरिया है, उसके ऊपर जाओगे तो क्या है? टेम्परेट जोन, क्योंकि थोड़ा ठंडा एरिया है वहां पे, सन की रेस नहीं बढ़ती है ना, तो टेम्परेट जोन कहते हैं। वैसे यहाँ पे टेम्परेट क्रॉप्स है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिख रहे तो बहुत मिस्टेक करोगे। एग्जाम्पल आपको हर चीज के लिखने हैं, चाहे वो कुछ भी रिपीट हो, बार बार लिखना है और याद भी करनी है। एग्जाम्पल तो एग्जाम में बहुत आते हैं आपके, सीधा पूछोगे एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे इंडिया में क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, राबी होती है, खारिफ होते हैं, जैद होते हैं, तो आप इन्हीं को पढ़ना है कि कब कब इनको आप उगाते हैं, कब कब इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ये राबी क्रॉप है हमारी, जो ये राबी क्रॉप है, इसको हम विंटर सीजन में करते हैं, तो इसको हम एक विंटर क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विंटर सीजन में आपकी ग्रो, क्या, राबी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, इसको हम अक्टूबर नवंबर के आसपास करते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग जो हम करते हैं, वो हम करते हैं आपकी अप्रैल से मई के आसपास। ठीक है, मतलब इसको हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं अप्रैल मई के आसपास, उसकी जो ग्रो करने हम करते हैं, बीज इसके बोते हैं, तो वो अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको इसको आप करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिखा भी है, वीट, ग्राम, सनफ्लावर। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर देता हूँ, वीट हो गया आपका, मस्टर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल, आपका बार्ली ऐड हो जाएगा इसके अंदर।
आपका ग्राम तो हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? आपके राबी में। मतलब विंटर्स के समय, अक्टूबर नवंबर के समय, यहाँ पर देखो साहब, आपने अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर के समय के आसपास इसको हमने बीच बॉयज के, और मार्च से लेके अप्रैल के आसपास या मई के आसपास हम क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि लिखा है, ग्रो वेल इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर। कोल्ड की बात करिए आप, विंटर की बात करिए, विंटर सीजन भी कहते हैं इसको, विंटर क्रॉप भी कहते हैं आपका। ठीक है। क्योंकि मॉनसून समय में इसकी विंटर की सक्सेस होने की ज्यादा चांस। ठीक है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन को हम आगे पढ़ेंगे, सारे रेवोल्यूशन को हम एक एक करके देखेंगे, ग्रीन येलो सब देखेंगे हम एक एक करके। ठीक है। तो राबी क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बात आपको बताई। देखो, जैसे ही राबी की हम हार्वेस्टिंग करते हैं, वैसे हम खरीफ को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम उसकी बीज बोना चालू करते हैं। राबी को हमने बीज बोए, उसकी हार्वेस्टिंग कब करी हमने उसकी? अप्रैल मई के आसपास। फिर हमने क्या किया, अप्रैल मई के आसपास हमने खरीफ को बीज बोए, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर हम उसकी जैद की लगाएंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर राबी, मतलब ये आपकी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। ये इस क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको ज्यादातर मॉनसून क्रॉप, मॉनसून के समय हम इसको, मॉनसून के महीनों में हम इसको ग्रो करते हैं। बेसिकली जुलाई से लेके आपका जून, जुलाई से लेके आपका जून, जुलाई से लेके इसकी बीज बोने से लेके आपका, आप कह सकते हो, अक्टूबर नवंबर तक हम इसको, इसकी फसल काटते हैं, इसकी हार्वेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है कॉटन, राइस, ज्वार, जवार, बाजरा आपका। ठीक है। और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक ऐड कर सकते हैं उसमें, ग्राउंड नट और मेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने राबी की हार्वेस्टिंग करी, और हमने खारीफ को वहां पे, खारीफ के बीज बो दिया। तो ये आपका खारीफ क्रॉप। ठीक है। एक ये चीज नोट करनी है आपको, जो स्लाइड में है, आपको एक प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपके काम आएंगे। जेड क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आपका डायग्राम के साथ, पिक्चर के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैद क्रॉप की बात करें अगर, उसको हमने क्या कहा था, राबी को विंटर, खारिफ को क्या कहा हमने, मानसून। इसको हम क्या कहते हैं, बचा क्या, बचा क्या हमारा, समर। इनको हम कहते हैं समर क्रॉप्स, समर सीजन में जो उगाई जाती है उसे कहते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है। और इसको हम, इसकी हम, जैसे मैंने बताया, जायद की हम हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम किसकी, खारिफ की, तब इसको हम उगा देंगे। ठीक है। ये बात आपको याद, मार्च के आसपास, या मार्च से लेके आप, कोई फिक्स नहीं है, मार्च से लेके आप मई के बीच में हम इसको, इसके बीज बोते हैं, और जून के आसपास हम इसकी हार्वेस्टिंग करें। ठीक है। ठीक है। इनको भी क्या चाहिए होता है, वार्म ड्राई वेदर चाहिए होता है, किसके लिए, अपने ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल पंपकिन, पीछे बना हुआ था पंपकिन आपका, ग्राउंड नट, वाटरमेलन, कोट्स, पीछे आपका बना हुआ था ना, आप देखोगे पीछे ये सब बने हुए आपके, ये सब एग्जाम्पल है आपके। ठीक है। किसके, जैद क्रॉप्स के। तो ये बात आपको याद रखना। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा राबी, खारिफ और जैद के बारे में, कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनको कब कब हम ग्रो करते हैं। अब एक ही करके पढ़ते हैं कुछ अपने चीजों के बारे में। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, उसकी आगे की बात देखेंगे हम। आज कंप्लीट करेंगे कहाँ तक, मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा रहेगा सेशन कहाँ तक हो, आज हम यहाँ तक करेंगे, पल्सेस तक। ठीक है। अभी हमने राइस कवर करना है, व्हीट कवर करना है, बाकी कुछ और कवर करना है, पल्सेस तक करेंगे। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर जो बाकी क्रॉप्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 के। ठीक है। बात करें राइस की, तो आप हेडिंग बना के लिख सकते हो कि सम मेजर क्रॉप्स, फिर आप एक करके आप लिखते रहो, सम मेजर क्रॉप्स। उसमें आप पहली फिर हेडिंग बना के लिखोगे क्या, राइस। तो राइस आपको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, किसका, राइस। सर कहो सर, सेकंड बोला आपने, सेकंड लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट कौन है?
फर्स्ट कौन है? फर्स्ट वही है हमारा पड़ोसी, चाइना। ठीक है, तो इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और फर्स्ट में चाइना। राइस को अगर आपको ग्रो करना है तो एटलीस्ट आपको 25 डिग्री सेल्सियस का आपको तापमान चाहिए होता है। और जो यहाँ पे रेनफॉल का मैं अगर बताऊं, यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री बताया। रेनफॉल आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए? एनुअली बात करो मैं आपसे तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की बात करो एनुअली होनी चाहिए, तभी आप राइस को उगा सकते हो, क्योंकि राइस को काफी ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। चावल को उगाने में, जो हम खाते हैं बासमती चावल सब जो खाते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और मेजरली कहाँ ग्रो होता है आपके? ये डेल्टिक रीजन है। डेल्टा पता ना आपको? सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल साइड, कृष्णा जो रिवर डेल्टा बनाती है, वहां वहां ये आपका क्या होता है? ग्रो होता है। कृष्णा, गोदावरी, अलग अलग चीजों। ठीक है। पता है ये आपका ना 3 सीजन में ग्रो होता है आपका राइस। मैं यहाँ पे बात लिखी नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बात। ये जो राइस है ना, इसको हम अलग अलग 3 सीजन में ग्रो करते हैं। औस, अमन और बोरो, ये अलग अलग नाम भी है। अगस्त के आसपास ग्रो होती है इधर, नवंबर दिसंबर, और ये आपका अप्रैल जुलाई। ये भी आप कह सकते हो कि आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइड, आपने 3 हिस्सों में इसको। मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि ये हम ऑप्शन ऑप्शन में ये था ऑस वाला, कि ये जो वैरायटी है आपकी, या हम इसको डिफरेंट डिफरेंट लोकल नेम्स हैं, ये ऑस, अमन, बोरो, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो राइस के ग्रो के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ जा चुका है, याद रखना। ऑस, अमन एंड बोरो, ये अलग अलग वेरियस रीजंस कह सकते हो आप, उनके नाम है, लोकल नेम्स है, जहाँ पे हम राइस को उगाते हैं, तो अलग अलग चीजों में उगाते हैं। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ लिखो स्टेट्स के नेम जहाँ पे आपका, यहाँ बेसिकली तो आप आसम कह सकते हो, वेस्ट बंगाल जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ईस्टर्न इंडिया, है ना। सुपर मैंने लिखा हुआ है आपको वेस्ट बंगाल डेल्टा रीजन, लेकिन अगर मैं वो बताऊँ तो सदर्न, तो ये उड़ीसा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये सब ग्रो की जाती है राइस। ठीक है, तो ये सेकंड इंडिया है, फर्स्ट पे चाइना है। टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, रेनफॉल, ये सब क्या क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो ये सब आपको याद रखना है एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। राइस के बाद हम वीट करते हैं। वीट देखो, गेहूं भाई अपने आप में ब्रांड है। देखो वीट के लिए हमें रेनफॉल जो चाहिए होती है, यहाँ लिखा हुआ है आपका रेनफॉल के बारे में, मॉडरेट रेन। अब राइस के लिए क्या था? हाइयर, ज्यादा चाहिए होती है। मॉडरेट, मॉडरेट में सर कितना? 50 से लेके 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और यूपी साइड, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, राजस्थान, एमपी साइड, ये सब क्या है? लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और सबसे ज्यादा आपको पंजाब साइड और हरियाणा साइड देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपको बाकी सब देखने। ये 5 लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं हमारी, लेकिन इनमें से भी 2 मेन है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। इनको आप टेम्परेट क्रॉप भी कह सकते हो, उनको थोड़ा कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, विद मॉडरेट रेन। ठीक है। और ये किसका टाइप है? राबी क्रॉप का टाइप। ये बात पूछता आपसे, वीट किस क्रॉप का पार्ट है, तो राबी क्रॉप। ना आपको पीछे लिखवाया गया था एग्जाम पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है मिलेट्स के बारे में, कि ये सीड्स कंटेन करते हैं। लाइक एग्जांपल्स क्या है कि जोवर, बाजरा, रागी, जिनको हम खाते हैं, सब रोटी खाते हैं, कि बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, जोवर की रोटी। जोवर जो है आपका ऐसी चीज है जिसको आप खरीफ में भी ग्रो कर सकते हो और राबी में। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनते हैं कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स है हमारी जिसको हम खरीफ और राबी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में जोवर दिखे तो आप लगा सकते हैं।
रेनफॉल के बारे में यहाँ लिखा है कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और अगर पूछे सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रो कहाँ पे की जाती है, तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र कर्नाटक का द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जौ। बाजरा की बात करें तो एक रेन फीड खारिफ क्रॉप है, जो कि ड्राई और वॉप क्लाइमेट में आपको ग्रो करती हुई दिखाई देगी। और जिनकी रेनफॉल एनुअली कितनी होनी चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर। जहां पे रेनफॉल होगी वहां पे इसको हम ग्रो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये आपका था किसका, कुछ अदर क्रॉप्स। बेसिकली एग्जाम में व्हीट, राइस, पल्सेस, इन पे क्वेश्चन ज्यादा देखे, कॉफी, टी। ठीक है, पल्सेस पे अगर बात करें, पल्सेस आर द लेगुमिनस क्रॉप्स। ठीक है, या मैं आपको अगर एक बात कहूँ, जैसे कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, इसमें आपका लाइक क्या, शुगर केन, ऑयल सीड्स। ठीक है, मतलब इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, दालों का। लेकिन क्या ना, इंडिया कंज्यूम भी बहुत करता है। तो आप कहोगे सर, इंडिया जब अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया ग्रो करता है अच्छे लेवल पे पल्सेस, तो फिर वो कंज्यूमर कैसे हो सकता है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। जितना हम ग्रो करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी जितना हम ग्रो करते हैं वो फुलफिल, वो पूरा नहीं हो पाता देश। जैसे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो एग्जाम निकालने की, लेकिन वो फिर भी एग्जाम नहीं निकल पा रहा। लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आप कर रहे हो और मेहनत करनी पड़ती है। वैसे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो हमें बाहर से भी कंज्यूम करनी, किसको, दालो। ठीक है, पल्सेस। बाकी यहाँ लिखा हुआ फिक्सिंग नाइट्रोजन, यही पढ़ सकते लाइन आप। बाकी मध्य प्रदेश भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूस स्टेट। ठीक है, अगर बात करें पल्सेस की, तो इंडिया की तरफ से मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है प्रोड्यूसिंग के मामले में पल्स की। और उनको फॉलो करते हुए कौन है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, बाकी ये दो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो कि पल्सेस जो होती हैं आपकी, वो मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन। ठीक है, नंबर वाइज, सीरियल वाइज, विद अदर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है काफी बार आपसे। पल्सेस को लेके इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एज वेल एज वो कंज्यूम भी बहुत करते हैं। बाकी ये बार इसको देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। मेरे पार्ट 2 में जो कवर करा हुआ है। कॉटन एंड जूट आर फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, कॉटन की बात करें अगर, तो कॉटन को आपको पता है कि क्या रिक्वायर्ड चाहिए होता है, टेम्परेचर बिटवीन 18 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तापमान चाहिए होता है कॉटन को, रुई को। मतलब एग्जाम में आता है कि कॉटन को किसी और नाम से भी जानते हैं, अगर एंशियंट की बात करें या ग्रीक लैंग्वेज में, तो इसको सिंडन भी कहते हैं, इसको सिंडन कहते हैं। अगर हम बात करें इंडस वैली के समय की, पूछा गया था कि उस समय भारत में कॉटन उगाने वाली सिर्फ कौन थी, इंडस वैली सभ्यता थी। बाकी सभ्यता नहीं उगाता, तो वो कॉटन इंपोर्ट करवाते थे अपने देश में, इंडस वैली से। ठीक है, तो सिंडन कहते थे। ठीक है, ड्राई कंडीशन चाहिए होती है, यहाँ लिखा हुआ है रेनफॉल, लिखा हुआ है 500 mm की स्पीड से आपको यहाँ पर हर मिनिमम रेनफॉल चाहिए आपको। ठीक है, और पूछे अगर आपसे कौन कौन से एरियाज है आपके, तो आप कहोगे नॉर्दर्न में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आपके पड़ेंगे, सेंट्रल में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और सदर्न में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, जहाँ पे हम कॉटन को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं विद 500 mm ऑफ वाटर। ठीक है, 18 डिग्री एंड 13 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपका होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कॉटन को ग्रो करने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका आंसर यही रहेगा एग्जैक्ट। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है वो क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, ये रहेगा 500 mm, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं इससे। बाकी जूट की बात करें तो आप लिख सकते हो कि इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है जूट की।
जो कि बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में देखने को मिलती है। 0.5% ऑफ पूरे एरिया की बात करो इंडिया के अंदर। और अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो इंडिया 3/5, 3/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एरिया ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो एक अच्छी अचीवमेंट है हमारे भारत की। ठीक है, अदर क्रॉप्स की बात करें तो ये क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर केन, टी एंड कॉफी, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टी कॉफी एंड अदर क्रॉप्स के बारे में। ये हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी वीडियो मिलेगी, किसकी, शुगर केन, टी एंड कॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर और इसको कौन से टेम्परेट में, कौन सी रेनफॉल में, कहाँ का इसको ग्रो किया। तो ये हम बात लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में कि अब तो क्रॉपिंग पैटर्न भी देखना है हमने पूरा का पूरा। हमें मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग देखनी है, मिस क्रॉपिंग देखनी है हमने, उसके कुछ फीचर्स देखने हैं, क्रॉप रोटेशन देखना है हमने, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट क्या हुई है हमारी वो देखनी है हमें, और बाकी रेगुलेशन को आपको देखना है जो कि एग्जाम में आपके आते हैं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी, ठीक है। नोट्स बनाइए और प्रॉपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।